जैसे कि मैंने पहली क्लास में आपको अंक के बारे में बताया था, उसके बाद संख्याओं के बारे में बताया था, उसके बाद संख्याओं के बारे में ये बताया था कि कौन सी संख्याएं आपकी रियल नंबर होती हैं, वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया। फिर उसके बाद बताया था काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याओं के बारे में। काल्पनिक संख्याओं के बारे में जो बताया था वो था आयोटा के अगर मल्टीपल में जो भी होगा वो आपकी काल्पनिक संख्याएं होंगी। और रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज जो कोई भी अगर डिजिट होगा, अगर उसमें आयोटा का मल्टीपल नहीं है तो वो संख्या हमारी कैसी होगी, रियल होगी। कैसी हुई, रियल। रियल और आयोटा के मल्टीपल से मतलब रियल नंबर और आपके इमेजिनरी नंबर को जब ऐड कर दिया जाता है तो एक नई संख्या बनती है, उसको बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्याएं बोली जाती हैं। क्या बोली जाती हैं, सम्मिश्र संख्याएं बोली जाती हैं। उसके बाद मैंने बात की थी कि जो डिफाइन किया था वो रियल नंबर को डिफाइन किया था। रियल नंबर के अंदर हम दो संख्याओं को पढ़ते हैं, वो दो संख्याएं होती हैं आपकी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जिनको परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं बोलते हैं। इस परमेय संख्याओं के अंतर्गत मैंने आपको यह भी चीज बताई थी कि परमेय अपरमेय को एक डेसिमल के बाद जो संख्याएं आपकी, कोई भी संख्या जो डेसिमल के बाद जो संख्याएं रिपीट हो जाती हैं, मतलब अशांत जो संख्याएं होती हैं और जो डेसिमल के बाद जो रिपीट होती रहती हैं वो संख्याएं तो आपकी परमेय होती हैं। लेकिन जो संख्याएं आपकी डेसिमल के बाद जो रिपीट नहीं होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, हमको बोलते हैं परमेय संख्याएं बोला जाता है। इन चीजों पे बात की थी। उसके बाद मैंने आपको यही बताया था, जैसे कि मैंने 22/7 और पाई की वैल्यू में डिफाइन किया था कि 22/7 14 पॉइंट के बाद 3.14 28 57 जैसे रिपीट होता है, लेकिन उसमें पाई की वैल्यू में ये चीज रिपीट नहीं होती। 3.14 और 15 जो आपके आगे चल के रिपीट नहीं होती है, इसलिए पाई को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और जिसमें अपरिमेय संख्याओं में एक और जो नंबर आता था वो आपका था ऑलर नंबर, यूलर संख्याएं। यूलर संख्या तो आपको ये चीज बता दी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि परमेय संख्याओं में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में भी बताया था। जो संख्या एक से स्टार्ट होने के बाद इनफाइनाइट तक जाती हैं वो संख्या हमारी क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। उनको हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं। और जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होके आपकी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाती है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट तक जाती हैं, उन संख्याओं को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं के बाद जो पूर्ण संख्याओं में क्या रहता है कि हमारी धनात्मक संख्याएं रहती हैं। और उसके बाद जब ये धनात्मक संख्याएं और धनात्मक के साथ साथ जब ऋणात्मक संख्याओं की ओर भी बढ़ती हैं, जैसे कि -1 -2 -3 और माइनस के इनफाइनाइट तक जाती हैं, तो ये संख्याएं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड जाती हैं। मतलब कि 0 से लेफ्ट साइड और राइट साइड की पॉजिटिव की तरफ जाएंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी, तो इन्हें बोला जाता है, जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं उनको बोलता है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। और जो संख्याएं आपकी नेगेटिव होती है उनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, मतलब नेगेटिव इंटीजर। और धनात्मक संख्याओं को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। यही चीजों के बारे में बात किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब पढ़ेंगे हम सम संख्याओं के बारे में और विषम संख्याओं के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में, और फिर पढ़ेंगे असहभाज्य संख्याओं के बारे में। पढ़ते हैं तो आइए समझते हैं हम सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याओं के बारे में कोई ज्यादा कोई वो नहीं है, बस आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो संख्याएं 2 से आपकी डिवाइड हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं आपकी संख्याएं, जो संख्याएं आपकी 2 से डिवाइड हो जाएंगी उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, सम संख्याएं बोलेंगे। जैसे आपको देखा होगा, मैंने आपके एग्जाम्पल में लिख दिया है, जैसे 2 4 6 8। अब आपको ये तो पता है कि, और देखा भी है डिवाइड करने पर, जैसे 2 में अगर किसी भी संख्या का डिवाइड देंगे तो एक बार डिवाइड जाएगा, और 4 में अगर डिवाइड देंगे 2 को कितने बार, 2 बार डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमने ये चीज देखी है कि अब आप बोलोगे ये कि क्या 0 में डिवाइड जाता है, हाँ, कि 0 में अगर किसी भी संख्या का डिवाइड देते हैं, मतलब किसी भी संख्या का 0 में अगर हमने डिवाइड दिया किसी भी संख्या का, तो हमेशा कितना आता है, 0 आता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, किसी भी संख्या में अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए और उसके बाद जो शेषफल जो हमारा आता है वो कितना आना चाहिए, 0 आता है। क्या आता है, 0 शेषफल आता है, तो हमारी वो संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। और आपने ये देखा तो आपने इसका मतलब समझ गए कि 0, ये बहुत कंफ्यूजन वाली चीज रहती है कि क्या 0 आपका सम संख्या है,
और सम संख्या शून्य है तो क्यों है? तो मैंने आपको बता दिया कि 2 से डिवाइड होने वाली जो संख्याएं, जो जिनका रिमाइंडर कितना आता है, शेषफल कितना आता है, शून्य आता है, वो संख्या हमेशा क्या होती हैं? आपकी सम संख्याएं होती हैं। तो मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया है कि 2 से अगर किसी भी संख्या को डिवाइड कर दिया, 2 को आप 0 से डिवाइड करने के बाद आपका जो शेषफल आता है वो कितना आया? 0 आया। ठीक है, शेषफल आपका 0 आएगा। ठीक है, और डिवाइड देने के बाद भी कितना आएगा? 0 आएगा। इसीलिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है, पूरी तरह से क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे? हम सम संख्या बोलेंगे। और एक बात कि आज तक हम ये पढ़ते चले आए थे कि 2, 4, 6, 8, 10 संख्याएं जो होती है सम होती हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्याएं भी जो हमारी होती हैं वो भी क्या होंगी? जैसे -2, -4, -6, -8, -100, -200, -1000 जैसी संख्याएं जैसे होंगी तो हमारी क्या होंगी? हमारी सम संख्याएं होंगी। इसीलिए हम जो संख्याओं को, इवन संख्याओं को जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं? ई से। ई फॉर इवन इसीलिए क्या करते हैं? इवन से डिनोट करते हैं ई से। और जो पॉजिटिव संख्याएं रहती है उनको पॉजिटिव से डिनोट कर देते हैं। इससे क्या करते हैं? पॉजिटिव इवन नंबर। और अगर नेगेटिव संख्याएं तो इसको क्या करते हैं? ई पे नेगेटिव साइन वो कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है कि नेगेटिव इवन संख्याएं। बात आई समझ में? अच्छे से समझ लेना। और ये बात कंफ्यूज, जीरो वाली बात जो हमेशा याद रखना, क्या रहती है? हमेशा 0 एक सम संख्या होती है। क्या होती है? सम संख्या होती है। ठीक, उसके बाद आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं विषम संख्याओं के बारे में। जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? हम विषम संख्या बोलते हैं। जैसे कि मैंने देखा है आपको, जैसे और जे स्टार्ट, और यहाँ पे ये चीज भी देख लेते हैं कि 2 से डिवाइड नहीं होने वाली। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे, जैसे 1, 3, 5, 7। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, अर्थात 2 से डिवाइड होने के बाद उसके शेषफल में, मतलब कि रिमाइंडर में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। इसीलिए कुछ ना कुछ जरूर आएगा, मतलब पूरी तरह से विभाज्य नहीं हो रही हैं। तो उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? हम विषम संख्याएं बोलते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, क्या 1, 3, 5, 7 जो हो गई। और जैसे कि -1, -3, -5, -7, तो इसी तरह इनको डिनोट किससे करते हैं? हम डिनोट करेंगे कैसे? और ओ से डिनोट करते हैं। किससे? ओ से। ओ फॉर ऑड नंबर, ओ फॉर ऑड नंबर हो गया। और जो पॉजिटिव आपके रहते हैं, जैसे कि ओ पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप का ओ पॉजिटिव नहीं है ये आपके ऑड नंबर का ओ पॉजिटिव का मतलब ये है कि ऑड नंबर आपके धनात्मक पॉजिटिव ऑड नंबर। क्या? पॉजिटिव ऑड नंबर। ना तो आप कह दो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव ऑड नंबर, ना कि आपका क्या है? ब्लड ग्रुप है। ओके, बात समझे? फिर आप देखिएगा जैसे नेगेटिव ऑड नंबर, तो वो नेगेटिव। ठीक, वो नेगेटिव मतलब नेगेटिव ऑड नंबर मतलब ऋणात्मक विषम संख्याएं और धनात्मक विषम संख्याएं। फिर थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, जैसे भाज्य संख्याओं के बारे में देखते हैं। आपने ये तो पढ़ा होगा गुणनखंड के बारे में। जैसे कि मैंने कोई भी आपको संख्या ली, जैसे 4 ही ली हमने, 4 के गुणनखंड कितने होंगे? तो आपने 2 विधियां पढ़ी होंगी। एक विधि होगी फैक्टर मेथड और दूसरी होगी डिवाइडेड मेथड। तो हमने ये देखा डिवाइडेड मेथड से जब फैक्टर 4 के फैक्टर जब निकालेंगे, मतलब 2 × 2 × 4, तो इसका मतलब वो फैक्टर का मतलब ये रहता है कि एक जो 4 संख्या होती है वो 1 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, आपकी 2 से भी डिवाइड होगी। ठीक, उसके आपके किससे? 4 से भी डिवाइड होगी। ये पहली क्लास में भी मैंने ये चीज बताई थी आपकी। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो कितने? 1, 2 और 3, मतलब कि 2 से अधिक गुणनखंड। मैंने पहले ये 2 से अधिक गुणनखंड वाली जो संख्याएं होती हैं वो संख्या क्या बोलते हैं? कॉम्पोसाइट संख्याएं बोलते हैं, अर्थात अभाज्य संख्या बोलते हैं, वो भाज्य संख्याएं बोलते हैं, जिनके क्या होते हैं? 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं।